और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। राजौरी में पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। एलओसी पर सीजफायर को तोड़ा और भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। हाई अलर्ट पर भारतीय सेना के जवान। पाकिस्तान सेना ने फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है और भारतीय सेना के गश्ती दल को निशाना बनाकर गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। सीमा पार से घुसपैठ की आशंका मद्देनजर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर अलर्ट जारी कर दिया है। सीमा पर कड़ी आ रही है। रमन सैनी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, ओवर टू यू, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिस तरीके का अंदेशा जो है वो जाहिर की जा रहा था कि पाकिस्तान जो है एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे सकता है, वैसा ही होता हुआ नजर आया। क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस समय जिस तरीके से हर आए दिन के साथ बद से बदतर होते जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से ब्रेक होती जा रही है। वहां के आम आवाम को आटा दाल चावल के लिए जो है वो मोहताज होना पड़ रहा है। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा था, अंदेशा जताया जा रहा था कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात से अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी तरीके की नापाक हरकत को अंजाम दे सकता है, या तो वो जम्मू कश्मीर में किसी हमले को अंजाम दे सकता है, या फिर सीमा पर एक बार फिर फायरिंग कर तनाव की स्थिति जो है वो पैदा कर सकता है। और वैसा ही हुआ। कल देर शाम जो है वो पाकिस्तान की तरफ से राजौरी सेक्टर के अंदर फायरिंग की गई है और इस फायरिंग में जो है वो भारतीय सेना के गश्ती दल की तरफ से फायर हुआ है। क्योंकि जो फायरिंग है वो पाकिस्तान की जो पोस्ट है उस तरफ से आई है। अब ये इस बात को लेकर अभी कंफर्म जो है वो नहीं हो पाया था पहले कि ये पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से हुआ था या फिर पाकिस्तान की आर्मी के तो हाई उसमें अलर्ट छुपे हुए आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई थी। लेकिन निश्चित रूप में पाकिस्तान की पीओके की सरजमी से, जिस पर कंट्रोल पाकिस्तान का है, वहां से फायरिंग आई है। तो ये सीधा सीधा सीज फायर उल्लंघन का मामला जो है वो बनता है। फरवरी 2021 से ही सीज फायर का एग्रीमेंट जो है वो दोनों देशों के बीच में है और इसके चलते दोनों देशों में पिछले करीबन 3, 3.5, 4 साल से इस समय शांति की स्थिति बनी हुई थी। दोनों तरफ की आवाम जो है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर तो हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से शायद आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हाई अलर्ट पर भारतीय सेना के जवान ऑलरेडी थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंदेशा ज़रूर था कि किसी नापाक हरकत को पाकिस्तान अंजाम दे सकता है और हुआ भी ठीक वैसा ही। लेकिन मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने भी दिया है। सीमा पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। भारतीय सेना के जवान लगातार हाई अलर्ट पर है। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ रमन सैनी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रमन, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो इस बात को लेकर कोशिश कर रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में एक बार फिर फायरिंग कर यहाँ पर हालात खराब किए जा सके और पाकिस्तान की आवाम का ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं भटकाया जा सके। वहां की गरीबी, वहां की गुर्बत को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही थी, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए ये पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब गर्मियां शुरू होंगी उस वक्त एक बार फिर ये पूरा इलाका जो है वो हॉट हो सकता है। चाहे वो नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का इलाका हो, यानी कि जो कश्मीर घाटी के साथ लगती हुई लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, जिसमें उड़ी के साथ शुरू होता है, उड़ी से फिर करना, करना से कुपवाड़ा, कुपवाड़ा से गुरेज सेक्टर और का जो इलाका पड़ता है, और उसके बाद आप उड़ी में आते हैं और उड़ी से फिर आप पुंछ, राजौरी और जो जम्मू का अखनूर का इलाका पड़ता है, सुंदरबनी का इलाका पड़ता है, जिन इलाकों में हमने देखा था कि 2014 से लेकर 2017-18 तक जो है वो काफी हैवी सीज फायर वायलेशन जो है वो होता रहा है। उसके बाद 2019 में भी जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, पाकिस्तान के आतंकी थे, जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था। और उसके बाद एक भारत की तरफ से भी एक करारा जवाब जो है वो एयर स्ट्राइक के रूप में बालाकोट में किया गया था। लेकिन इनसे भी पाकिस्तान सबक लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस समय अपनी आवाम को काबू में करने के लिए, अपने आवाम को समझाने के लिए मात्र एक यही जरिया है कि वो भारत पर किसी न किसी तरीके से हमला करे, यहाँ पर हालात खराब करे, ताकि वो ये अपनी आवाम को बता सके कि देखिए हमारा जो पैसा खर्च हो रहा है वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए हो रहा है। और यही एक ख्याली पुलाव और एक खोखले सपने जो है वो पाकिस्तान की आवाम को पिछले 70 सालों से पाकिस्तान की सरकार, आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी दिखाती आ रही है। और इसी सपने के आधार पर वो पाकिस्तान की जनता को जो है उनसे पैसा लूटा जा रहा है। और पाकिस्तान की जो सैनिक है, पाकिस्तान की जो सेना के अफसर है, वो तो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, लेकिन वहां की जो आवाम है
वो कितनी गुर्बत में है, इससे ध्यान भटकाने के लिए निश्चित रूप में पाकिस्तान एक बार फिर जो है वो घुसपैठ के साथ साथ में सीज फायर की वायलेशन की जो है वो कोशिश कर रहा है। अब जिस राजौरी सेक्टर में कल शाम को जो है ये फायरिंग की घटना हुई है, वहां पर हालांकि भारतीय सेना का कोई जवान हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय सेना ने भी करारा माकूल जवाब जो है वो पाकिस्तान की सेना को दिया है। उस तरफ फायरिंग की है जिस तरफ से फायरिंग आई थी, और उसके बाद वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ये देखने के लिए कि कहीं इस फायरिंग के आड़ में किसी तरीके की कोई घुसपैठ तो नहीं हो रही थी। जी बिल्कुल। और रमन, पाकिस्तान यूं तो हर तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। अपनी जो उनकी आंतरिक राजनीति है, चाहे वो सेना की राजनीति हो, उससे भी अभी पाकिस्तान जूझ रहा है, और जो बाहरी जो बाकी देश हैं उनकी राजनीति हो उससे भी जूझ रहा है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, अलग थलग पड़ा हुआ है, और इसका पूरा नुकसान जाहिर सी बात है विकास और साथ ही साथ आम जनता जो वहां के नागरिक है उन पर भी होता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के इस समय अंदरूनी हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान के 3 रीजन है, एक पीओके है, एक गिलगित बाल्टिस्तान है, और दूसरा पंजाब फ्रंट जो है वो पाकिस्तान का जो आता है, और एक फ्रंट जो है जो अफगानिस्तान के साथ लगता हुआ। तो इस समय अगर हम बात करें जो अफगानिस्तान के साथ लगता हुआ इलाका है, वहाँ टीटीपी ने जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी में नाक में दम कर रखा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान का गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका पड़ता है, वहाँ बलूच आर्मी लगातार पाकिस्तान की आर्मी पर हमले बोल रहा है, और पिछले साल में अगर हम देखें तो तमाम ऐसे पाकिस्तान के सैनिक जो है उनको मौत के घाट उतारा गया है बलूचिस्तान आर्मी की तरफ से। उसके बाद अगर हम देखें तो जो फ्रंट बचता है भारत के साथ लगता हुआ इलाका है, यानी कि जो पीओके का इलाका है, उस इलाके में अब पाकिस्तान जो है वो किसी न किसी तरीके से वहां पर गड़बड़ी करके वहां पर आवाम को परेशान करता। हमने पिछले देखा कि 2024 में भी किस तरीके से स्टार्टिंग के अगर मार्च अप्रैल की बात करें तो वहां पर बड़े पैमाने पर जो है वो विरोध प्रदर्शन हुआ था।